सरकार और ज्यादा पैसा क्यों नहीं छापती? Why can't government print more money? दोस्तों, बचपन में हम जब मम्मी पापा से पैसे मांगते थे तो कई बार हमें पैसे के बजाय ये सुनने को मिलता था कि उनके पास नोट छापने की मशीन नहीं है। हमारे मम्मी पापा के पास तो सच में नोट छापने की मशीन नहीं है, लेकिन देश की सरकार के पास तो होती है। तो फिर देश की सरकार क्यों नहीं अनलिमिटेड करेंसी छापकर देश की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देती है? मान लो कि सरकार इतने नोट छाप लेती है कि देश के एक एक नागरिक को 1-1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो फिर देश की सारी समस्या यूं ही खत्म हो जाएंगी। कोई गरीब नहीं रहेगा और देश में चारों ओर सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन फिर भी दुनिया के किसी भी देश की सरकार ऐसा नहीं करती है। आखिर क्यों? ये सवाल तो आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में फाइनली इस सवाल का जवाब जानते हैं। आखिर सरकार क्यों अनलिमिटेड करेंसी नहीं छाप सकती? ये समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा ताकि आप वीडियो में आगे बताए जाने वाली चीजों को आसानी से समझ सकें। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, इस बारे में आपने अक्सर सुना होगा। ये वो टर्म है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश में अचानक से गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ने लगे। बेसिकली इन्फ्लेशन के दौर में आपको हर चीज के लिए ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। यानी जो चीज पहले 100 रुपए में लेते थे, अब आपको उसके लिए 150 रुपए देने पड़ते हैं। सरकार अनलिमिटेड करेंसी क्यों नहीं छापती है? अगर इसका जवाब एक शब्द में दें तो वो होगा इन्फ्लेशन। यही वो कारण है जो सरकार को अनलिमिटेड करेंसी छापने से रोकती है। लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यदि किसी चीज की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो तो फिर उस चीज की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। वहीं अगर सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो तो फिर उस चीज की रेट कम होने लगती है। परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर वो होता है जिसमें कोई देश कितनी चीजें खरीदने की हैसियत रखता है। यहां देश का मतलब उस देश में रहने वाले लोग हैं। लोगों के परचेजिंग पावर को देखते हुए ही मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी तय की जाती है। जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उसकी परचेजिंग पावर भी उतनी ही अधिक होगी। इन 3 चीजों को आपने जान लिया। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार आखिर कैसे तय करती है कि कितने नोट छापे जाएंगे, और फिर हम बताएंगे कि अगर अनलिमिटेड नोट छापे गए तो क्या होगा। अपने देश में नोटों की छपाई की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नए करेंसी की छपाई से पहले आरबीआई इन्फ्लेशन, इस बारे में हमने आपको पहले बता दिया है, और जीडीपी को मुख्य रूप से कंसीडर करती है। जीडीपी देश में उत्पादित टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू होती है। आरबीआई इसी फाइनल वैल्यू के बराबर नोट सर्कुलेशन में रखती है। देश में उत्पादित टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एंड टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन एक ही तराजू के 2 पल्ले की तरह है, और किसी भी देश की इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पल्लों को बराबर होना जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो देश में उतनी करेंसी सर्कुलेशन में होते हैं जिन करेंसी से देश में उत्पादित सभी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जा सके। जनरली आरबीआई हर साल उतने नए नोट छापती है जितनी एक साल के अंदर जीडीपी में ग्रोथ होती है। जीडीपी में ग्रोथ इस बात को इंडिकेट करता है कि देश में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, यानी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो इन बढ़ी हुई चीजों को खरीदने के लिए नई करेंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश में पहले से ही जितनी करेंसी है उन करेंसी से पहले की चीजों को ही खरीदा जा सकता है। उसके अलावा जो फटे पुराने नोट आरबीआई जलाकर खत्म कर देती है, उसके बदले भी नए नोट छापे जाते हैं। इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ और फटे पुराने नोटों का आकलन करने के बाद आरबीआई नई करेंसी छापने की एक एस्टीमेट तय करता है, और इस एस्टीमेट को अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद नए नोट की छपाई शुरू हो जाती है। अब तो आप जान गए हैं कि सरकार कैसे फैसला करती है कि हर साल कितने नए नोट छापने हैं। नए नोट छापने में अगर सरकार चाहे तो आरबीआई के द्वारा पेश किए गए एस्टीमेट से 2 गुना, 3 गुना या फिर अनलिमिटेड करेंसी के भी छापने का फैसला कर सकती है, और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती है। क्यों? सरकार ऐसा नहीं करती है क्योंकि इसके पीछे वही 3 फैक्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, यानी इन्फ्लेशन, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड परचेजिंग पावर। यही 3 चीज दुनिया के तमाम देशों की सरकारों के हाथ बांधे रखती है।
और ये चाहकर भी अनलिमिटेड करेंसी नहीं छाप सकते। और अगर उन्होंने इन 3 चीजों को इग्नोर करके अनलिमिटेड करेंसी छापा तो फिर उस देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अभी सरकार उतनी ही करेंसी छापती है जितनी उस देश का प्रोडक्शन पावर है, लेकिन जब सरकार देश के प्रोडक्शन पावर से ज्यादा की करेंसी छापती है तो फिर उसी वक्त से देश की इकोनॉमी बर्बादी की ओर अग्रसर हो जाएगी। देश में जब अनलिमिटेड करेंसी की छपाई शुरू होगी तब इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ेगा। लोगों के पास अनलिमिटेड पैसे होंगे, यानी वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। लोगों के पास पैसे तो अनलिमिटेड हो जाएंगे, लेकिन देश की प्रोडक्शन पावर लिमिटेड ही होगी, जिसका अंजाम भयंकर महंगाई के रूप में हमारे सामने होगा। अब महंगाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड में बेतहाशा वृद्धि होगी, लेकिन सप्लाई वही रहेगा। हम इसे इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए देश में अभी 10 लोग रहते हैं, उनमें से 5 लोगों के पास 100 रुपए हैं, जबकि 5 लोगों के पास 50 रुपए हैं। यानी देश में टोटल सर्कुलेटेड करेंसी 750 रुपए है। वहीं देश में अभी 7.5 किलोग्राम सेब है, जिसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस सिचुएशन में जिन लोगों के पास 100 रुपए हैं, वो तो अपने पैसे से 1 किलोग्राम सेब खरीद सकते हैं। वहीं जिनके पास 50 रुपए हैं, वो मैक्सिमम आधा किलोग्राम सेब ही खरीद सकते हैं। ऐसा ही अभी दुनिया में चल रहा है। सर्कुलेटेड करेंसी की वैल्यू के बराबर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और जिसके पास जितने पैसे हैं वो अपने हैसियत के हिसाब से चीजें खरीदता है। लेकिन जब अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके सभी 10-10 लोगों को 1000 रुपए दे दिए जाएंगे तो फिर देश में सर्कुलेटेड करेंसी 10,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन देश की प्रोडक्शन पावर अभी भी 7.5 किलोग्राम सेब ही है। अब ऐसे में जो लोग कम पैसे की वजह से आधा किलो सेब खरीदने को मजबूर थे, अब वो भी 1 किलोग्राम, और जो 1 किलोग्राम खरीदते थे वो अब 2 किलोग्राम सेब खरीदने की कोशिश करेंगे। इस तरह से डिमांड बेतहाशा बढ़ जाएगी और सप्लाई पहले की तरह ही होगा, तो ऑब्वियसली सेब के दाम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सेब वाली एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल हर उत्पाद पर लागू होती है। अनलिमिटेड करेंसी के साथ ही लोगों की परचेसिंग पावर भी अनलिमिटेड हो जाएगी, जिससे डिमांड भी अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन सप्लाई पहले की तरह ही रहेगा। क्योंकि हम नोट तो छाप सकते हैं, लेकिन उस नोट की वैल्यू के बराबर गुड्स एंड सर्विसेज कहां से लाएंगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब अनलिमिटेड करेंसी होगी तो लोगों को काफी ज्यादा सैलरी देकर प्रोडक्शन पावर भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, लोग जॉब क्यों करते हैं? ताकि उन्हें पैसे मिल सकें और वो अपने और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकें। लेकिन जब देश में अनलिमिटेड करेंसी होगी और लोगों के पास अनलिमिटेड पैसे होंगे, तो फिर भाई कोई बंदा घर का आराम छोड़कर ऑफिस या फैक्ट्री में अपना वक्त क्यों बर्बाद करेगा? लोग कामचोर होकर घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड करेंसी उनकी सारी जरूरतों को पूरी कर रही है। परचेसिंग पावर बढ़ने के बाद देश हाइपर इन्फ्लेशन की चपेट में आ जाएगा, और फिर वो दौर आएगा जब देश में लगभग सभी प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब नए प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी नई कीमत पर होगा। पहले जब 100 रुपए में 1 किलो सेब मिलता था, तब लोग इस कीमत पर काम करने को तैयार थे। लेकिन अब सेब की कीमत 1000 प्रति किलो हो चुकी है, तो फिर लोग भी इसी नई कीमत पर काम करना शुरू करेंगे। इस नए दौर में रॉ मटेरियल, मैन पावर, इक्विपमेंट्स समेत सब कुछ की कीमत आसमान छूने लगेगी। ऐसे में जो नया प्रोडक्ट बनकर आएगा उसकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। बेसिकली अगर सरकार ने अनलिमिटेड करेंसी छाप दी तो देश अमीर होने के बजाय बर्बाद हो जाएगा। जिम्बाब्वे ने 2001 में ये गलती की थी, और इस गलती का अंजाम ये हुआ कि 2009 में इस देश की करेंसी की छपाई पूरी तरह से बंद करनी पड़ी, और जो नोट पहले से छप चुके थे उसमें आग लगानी पड़ी। इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ गया कि लोगों को एक पैकेट ब्रेड लेने के लिए भी झोले भर भर कर नोटों की गड्डी लेकर जानी पड़ती थी। जिम्बाब्वे ने 1 मिलियन, 1 बिलियन एंड इवन 1 ट्रिलियन तक के नोट छाप दिए थे। अंत में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब वहां की सरकार ने अपने ही देश की करेंसी को बैन कर दिया एंड फॉरेन करेंसी इस देश में लागू की गई। जिम्बाब्वे जिस सिचुएशन से गुजरा उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और आज भी इस देश की इकोनॉमी इससे उबर नहीं सकी है। तो दोस्तों, यही वो सारी वजह है जिस कारण दुनिया भर की सरकारें अनलिमिटेड करेंसी नहीं छाप सकती। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।